Hara Mahadev. So let people come only. We'll discuss about Ganpati Sadhana. Vivek. What does it mean? Hara Mahadev, Hara Mahadev. So we'll address questions also. Because now we have devised new Astra, Vivek Astra. So Vivek Astra is basically discernment. Discernment means like first discernment that you can do in your life. व्हाइट बोर्ड है हमारे पास इतना बड़ा सा सब काम चल रहा है बिल्कुल खतरनाक तरीके से लाइक सबसे पहले वाला जो सत्य यदि तुम ध्यान से देखो ये थोड़ा एडवांस विवेक है कि यदि तुम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो ना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं लाइक तुम अभी अपनी लाइफ के अंदर एक सेकंड का पॉज लो और यही सोचो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वैसे तो तुम्हारे पास बहुत सारे आंसर आ सकते हैं कि भाई हम तो जॉब के लिए जा रहे हैं, हम तो पैसा कमा रहे हैं, हम तो अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, बट इन टोटल के अंदर भी तुम कर क्या रहे हो समझ रहे हो। एक फाइनल इसका एक ही आंसर होगा ना कि being in human experience, I am trying to understand human experience. Like जैसे अभी मैं इंसान के उसमें हूं, ठीक है, उसकी वजह से ही मैं ये लैंग्वेज और भाषा के अंदर कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं। उसके वजह से ही मैं ये सब समझ पा रहा हूं कि ये कमेंट्स होते हैं, ये लाइक्स होते हैं, इसको यदि मैं ऐसे बटन को दबाऊंगा तो मैं लाइव चला जाऊंगा और ये इंस्टाग्राम करके कोई चीज है। उसकी वजह से ही मेरे अंदर लाइक सारे भाव कि मुझे ये चीज पसंद आ रही है, ये चीज मुझे नापसंद आ रही है, वो सब आ रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी एक ह्यूमन के एक्सपीरियंस के अंदर हूं और ह्यूमन के एक्सपीरियंस के अंदर से ही मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मुझे ह्यूमन का एक्सपीरियंस ही समझना है। नाउ दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। बट उसमें बहुत बार लोग फर्स्ट वाला पार्ट भूल जाते हैं, लाइक बीइंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे अभी मैं बात ही कर रहा हूं तो बात करते करते मैं ये भूल जाता हूं कि ये सिर्फ ह्यूमन की टेंडेंसी है। मैं उसको एब्सोल्यूट मानने लग जाता हूं कि ये तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन। बट हम थोड़ा सा भी अपनी दृष्टि को यदि बड़ा करें तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हाँ यहाँ पे बिल्ली आती है लाइक कि उसके साथ तुम बात करके कैसे दिखाओगे, उसको ये सब ज्ञान समझ में आएगा क्या? उसको तो सिर्फ वाइब्रेशन समझ में आएंगी। तो हम ह्यूमन के एक्सपीरियंस के अंदर कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो जाल में फंसने का बहुत इंतजाम है। यहाँ पे एक ह्यूमन को ऐसा लगता है कि उसका वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड इज द एब्सोल्यूट वे। तो हमेशा ये पहले वाली चीज को हमेशा याद रखना कि बीइंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि ये लाल मुझे लाल दिख रहा है तो ये मुझे लाल दिख रहा है, वो एक ह्यूमन को लाल दिख रहा है। यदि ये इंसान मेरे को ऐसे चेहरे के इस टाइप से दिख रहा है तो वो मुझे दिख रहा है क्योंकि वो मेरे आईज के सेंसर्स और मेरे लाइक जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिससे थ्रू मैं इस यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता हूं, वो उसकी वजह से उसको लाल प्रोसेस कर रहा है। So being in human experience, I am trying to understand human experience. मानव के अनुभव में होके मैं मानव के अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा कोई भी उत्तर यदि तुम दोगे ना कि लाइक हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तुम यही कर रहे हो। चाहे तुम ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे जैसे अभी मैं हूं कि हाँ हमने साधना लॉन्च किया, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट एक्चुअल में मैं बाहर कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं एक इंसान के अनुभव में होके एक इंसान के अनुभव को ही और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि मैं ऐसे कराऊं तो क्या होगा और उससे फिर क्या फीडबैक आता है। इट्स लाइक तुम प्रकृति के अंदर कुछ मोमेंट किया और उस मोमेंट का फीडबैक तुम देख रहे हो कि इसका फीडबैक पॉजिटिव आया नेगेटिव आया और उसके हिसाब से डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये चीज क्या से है। तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना।
इस एक्सपीरियंस को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में। तो वो उसका फिर दूसरा वाला पार्ट है जो साइंस करती है कि वो इस एक्सपीरियंस की रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करती है कि मैं खुद से खुद को समझने की बजाय मैं एक काम करता हूं, मैं बाहर वाली चीज को सबको समझ लेता हूं, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं ही हूंगा। दैट इज ऑल्सो गुड वे, बट उसमें जिस तरीके से वो जा रहे हैं, लाइक इट इज लाइक इनफाइनाइट। सो दिस इज द फर्स्ट विवेक कल्टिवेशन। विवेक का मतलब वही होता है कि लाइक तुम सही और गलत या किसी भी दो चीज में भेद करने का जो तरीका है ना, वो विवेक है। कि जैसे ये लाल है कि हरा है, तो वो उस चीज में भेद करोगे तो वो बेसिक भेद तो बुद्धि करती है कि हाँ ये लाल है, पर उसके ऊपर कि इस लाल या हरे होने से क्या अंतर पड़ता है मेरे संसार की समझ में, वो विवेक है। अप्लाइड बुद्धि, बेसिकली बुद्धि के क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन की पावर। लाइक तुम्हारे यंत्र के अंदर, अभी इस मानव यंत्र के अंदर हमारे पास एक टेंडेंसी है जो दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है। उसकी वजह से ही तुम सुन पा रहे हो। क्योंकि यदि मैं लगातार बोलूं बिना साउंड के ऊपर नीचे किए हुए, तो तुम कुछ भी नहीं सुन पाओगे। क्योंकि अभी क्या है कि मैं बीच में गैप ले रहा हूं, तो उसका तुम एक शब्द बना लेते हो, फिर वो ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उसके हिसाब से साउंड का एक पैकेट बनता है बेसिकली। और वो पैकेट इसलिए बन रहा है क्योंकि उसके बीच में एम्प्टी स्पेस है, लाइक उसके नीचे मूवमेंट है, लाइक। तो वो डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो तुम्हारी बुद्धि कर रही है कि ये एक शब्द था, अब ये दूसरा शब्द आया, अब ये तीसरा शब्द आया, ऐसे ही तुम विजुअली भी कर रहे हो डिफरेंशिएशन कि ये अभेसिंग है और ये बैकग्राउंड है। वो तुम कैसे कर रहे हो? क्योंकि बैकग्राउंड काइंड ऑफ लाइक स्टैटिक है अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, तो तुम उसको सोचते हो कि ये काइंड ऑफ लाइक फिजिकल है, और इसके ऊपर मैं मूव कर रहा हूं तो ये अलाइव चीज है। फाइनली तो पिक्सल्स ही मूव हो रहे हैं ना मोबाइल फोन के ऊपर। लाइक तुम एक्चुअल में यदि अपनी देख के जाओ तो वो सब तुम्हारा माइंड बना रहा है। बेसिकली तुम्हारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है और एक पिक्चर बना रहा है कि इसको ऐसे करना चाहिए। तो उस तंत्र के अंदर सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी चाहिए तुम्हें, बुद्धि की एबिलिटी, कि वो एक से दूसरे को अलग कैसे कर रहा है। सिमिलरली इसको तुम समय के हिसाब से भी समझ सकते हो कि जैसे तुम कैसे समझते हो कि ये अभी प्रेजेंट है और ये पास्ट था, तो तुमने दो में उसको भेद किया ना, दो में डिवाइड किया कि मैं कल ऐसा था और मैं आज ऐसा हूं। बट तुम तो तुम ही हो। लाइक इस बॉडी के अंदर क्या कल वाला अभय कहीं पे है क्या? अभय तो सिर्फ अभी वाला है, बट वो सिस्टम ऐसा है कि वो उसको प्रोसेस वैसे करता है। वो प्रोसेस करने की एबिलिटी है वो बुद्धि की, कि वो कुछ मेमोरीज को बोल देता है कि ये तेरी प्रेजेंट है, और कुछ मेमोरीज को बोलता है कि ये तेरा पास्ट है। फाइनली तो वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसके अंदर पास्ट प्रेजेंट का कुछ टैगिंग नहीं है, बट वो अलग अलग टैगिंग करके दो चीजों के बीच में भेद करने का जो बुद्धि का जो व्यवहार है, जब उसको हम अहंकार के थ्रू ड्राइव नहीं करते हैं। अहंकार के थ्रू कैसे? मतलब जैसे भेद तो हम वैसे भी कर लेते हैं कि भाई ये तो सेलिब्रिटी है और ये तो आम इंसान है, लेकिन ये तो इस जाति का है और ये इस जाति का है। हमने भेद कर दिया ना दो के बीच में, या ये इंडियन है ये फॉरेनर है, या ये जानवर है ये इंसान है। बट वो भेद हम कर रहे हैं, वो अहंकार उस भेद को ड्राइव कर रहा है। क्योंकि मैं दो चीजों के अंदर भेद कर रहा हूं इसलिए कि मेरा अहंकार उसको इवेल्युएट करता है कि बेसिकली फाइनली प्रोसेसिंग कैसे होते हैं, समझाता हूं मैं तुम्हें ना। व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, हर हर महादेव बोलते जाओ और ज्ञान लेते जाओ। तो जैसे मैंने यहां पे ऐसे कोई चीज देखी विजुअल के अंदर ना, अब इसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स हैं यहां पे,
अब सबसे पहले तो वो फॉर्म कैसे बनती है कि कुछ तो पिक्सल्स कंबाइन होके एक फॉर्म को जन्म दे रहे हैं, कि मुझे लगता है कि ये एक चीज है। एक्चुअल में तो सिर्फ पिक्सल्स ही है, और वो तुम्हारा माइंड कैसे डिटरमाइन करता है चेंज के हिसाब से, जिसको पैरेलैक्स इफेक्ट और वो सब चीजें बोलते हैं ना, कि ये चीज अपने आप में लाइक स्थिर रह के और एक इकट्ठी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, तो मैं इसको एक यूनिट मान लेता हूं, और मुझे विजुअली भी ऐसे लगता है कि वो एक फॉर्म है। अभी भी जैसे तुमने अभी देखा, अजय मैंने इसको ब्लैक कर दिया, तो तुमको ऐसे लग रहा होगा ना कि ये तो एक फॉर्म बना दी मैंने, और यहां पे डॉट 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 है, बट एक्चुअली में ये भी डॉट 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 ही है। वो सब ज्यादा डॉट 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 है। तो वो तुमने क्या किया कि लाइक, क्योंकि यहां पे जब तुम्हारे विजुअल ऑपरेटर्स यहां से यहां पे जाता है, तो उसको एक चेंज फील होता है, और उस चेंज को काइंड ऑफ लाइक बाउंड कर देता है फिर, कि ये एक एंटिटी है और ये दूसरी एंटिटी है। ये भी भेद करना हुआ ना, तो ये बेसिक काइंड ऑफ लाइक चेंज में अनुभव करना चेंज को, वो डिफरेंशिएशन है जो बुद्धि करती है, जो किसी भी दो चीज के फर्क को देख सकती है। अब तुमने देखा होगा कि ये वाली टर्म्स मैथमेटिक्स में भी यूज होती है, डिफरेंशिएशन। वो वाले डिफरेंशिएशन और ये वाला डिफरेंशिएशन भी सेम ही है एक्चुअली, क्योंकि उस वाले डिफरेंशिएशन में क्या होता है, लाइक कोई पार्टिकल मान लो यहां से यहां पे मूव हुआ, तो तुम डिटरमाइन करते हो ना लाइक कि इसमें चेंज हुआ है कुछ, या तो इसके स्पेस में इसके पोजीशन में चेंज हुआ होगा XYZ में, या टाइम में चेंज हुआ होगा इसके अंदर। सो दो बेसिक चेंज को मेजर करने के पैरामीटर अपने इस तंत्र के अंदर बिल्ड इन है, कि हम किसी चीज को स्पेस में चेंज को अनुभव कर सकते हैं, और किसी चीज का समय में चेंज में अनुभव कर सकते हैं। कि ये लाइक जैसे मेरे को ही है, तुम सोचते होगे कि लाइक पहले तो ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, तो तुमने क्या किया, लाइक मेरी दो इमेजेस को पकड़ के और उसके चेंज को अनुभव किया ना, उसको तुम कंपेयर कर रहे हो। अब ये वाला जो एबिलिटी है वो चेंज को फील करने वाली, और ये फिर धीरे 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 जब वो तंत्र के अंदर नीचे उतरती है, तब वो नीचे वाली लेवल पे तो हम उसको वैसे ही देख सकते हैं, लाइक सिंपल तरीके से ना, कि लाइक जैसे हम किसी को देखते हैं, तो उस इंसान के किस तरीके से वो है, किस तरीके से वो बोल रहा है, वो सब हम चेंज को सबसे पहले तो हमारा तंत्र उसको कैलकुलेट करता है। कि तुम्हारी मेमोरी सिस्टम, जैसे तुम्हारा एक क्या होगा ना, तुमने हर एक चीज को टैग करके रखा होगा। जैसे मान लो किसी बच्चे को बोला जाए कि ये नया कलर हमने बना दिया है, बट उसको पता थोड़ी चलेगा ये नया कलर क्या है। तो सबसे पहले तुमने क्या किया कि तुम्हारा जितने भी ऑब्जेक्ट्स है तुमने सबको टैग कर दिया, जो बचपन में तुमको सिखाते हैं, टैगिंग मैकेनिज्म, कि भाई देखो ये जो है ये चेयर है। तुमको वो अपनी नर्सरी केजी की पढ़ाई याद है क्या अभी तक, कि भूल गए? नर्सरी केजी में यही पढ़ाई कराते ना सबसे पहले, कि सबसे पहले लोग तुमको कलर की वो दिखाते हैं, ये लाल होता है, ये पीला होता है, ये हरा होता है, फिर जानवरों का दिखाते हैं, ये शेर है, ये टाइगर है, ये सांप है। वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अलग अलग फॉर्म्स को टैग करा रहे हैं तुम्हारे माइंड के अंदर या मेमोरी के अंदर, कि ये लाइक लेट्स से टाइगर है, ये सन है, और क्या बोलेंगे ये फूड है। फूड के अंदर भी देखते हो तुम, ये करेला है, ये आलू है, ये ऐसे ऐसे ना। तो जैसे तुम किसी भी चीज को देखते हो, तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो? तुम क्या करते हो कि मान लो अभी तुमने आलू देखा, कि ये तुमने आलू लाइव में देखा, तो उस आलू की तुम अपने माइंड के अंदर जो तुमने स्टोरेज बना के रखी हुई है आलू की इमेज, तुम उससे कंपेयर करोगे कि यार ये इसके सिमिलर आ रहा है, तो तुम बोलोगे कि ये आलू ही है। जैसे तुम मेरे को भी कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, अभी सिमिलर तरीके से ही कर रहे हो ना। लाइक तुम्हारे माइंड में एक इमेज होगी कि लाइक मैं ऐसा दिखता हूं, तुमने उस इमेज को उठाया और अभी लाइव जो डेटा आ रहा है उस डेटा के साथ कंपेयर किया, और फिर तुमने बोला कि हाँ हाँ ये वही इंसान है। अब वो कंपैरिजन, ये तो बेसिक तंत्र वाला कंपैरिजन है जो बुद्धि करती है।
बट इसके अंदर में एक और चीज आ जाती है, जब इसको अहंकार यूज करना चालू कर देता है ना, अहंकार मतलब कि वो हर एक चीज को इवेल्युएट करता है कि वो मेरी आई की आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से वो मेरे को फायदेमंद है कि नहीं है। कि यदि मैं खुद आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं एक पुअर इंसान हूं, तो जैसे ही मैंने बाहर का डेटा एनालाइज किया और मैंने देखा कि यार ये इंसान तो रिच लग रहा है, तो वो मेरी जो सेल्फ जो आइडेंटिफिकेशन है उस पर एकदम से अटैक करेगा, तो मैं उसको इवेल्युएट करूंगा और अटैक कर दूंगा कि दिस इज लाइक नॉट गुड फॉर मी। इसीलिए वो अहंकार बेसिकली उसी लाइक मेंटली भी, जो मेंटल डाइट होती है, जो कम्युनिकेशन वाली डाइट होती है, उसमें भी उसी चीज को सुनना पसंद करता है जो उसके आइडेंटिफिकेशन को चैलेंज ना करे। कि यदि तुम सोच रहे हो कि मैं एक इंडियन हूं, तो उस आइडेंटिफिकेशन की वजह से तुमको जैसे ही ऐसा होगा कि हाँ उसने हमारी कंट्री पे अटैक कर दिया है, तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पर पर्सनली वो नेगेटिव टैग हो गया अब तुम्हारे माइंड के अंदर ना, कि हाँ दिस काइंड ऑफ थिंग इज टैग्ड नेगेटिव। और वो तुमने कैसे इवेल्युएट किया? तुमने इवेल्युएट किया कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है, मेरी आई की आइडेंटिफिकेशन, मेरे अहंकार के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से क्या ये डेटा फायदे वाला डेटा है कि ये नुकसान वाला डेटा है। अब जब वो चीज उसको पकड़ लेती है, तब वो अहंकार बुद्धि को ड्राइव करता है। वो जानबूझ के उसको बोलता है कि तू सिर्फ मेरे लिए जो फायदेमंद है उस चीजों को दो में डिवाइड कर, कि जो मेरे लिए फायदेमंद है और जो मेरे लिए नुकसान वाली चीज है, सिर्फ दो चीज में बना और उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। तो सारे कर्म बेसिकली तुम्हारे उसके हिसाब से डायरेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे तुम सोचोगे कि यार ये वाला मैं काम करूं ऑफिस के अंदर, बट इससे मेरे को प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे मेरी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो फाइनली तुम क्या कर रहे हो? तुम हर एक कर्म को उस पैरामीटर के हिसाब से तोल रहे हो कि यार ये वाला पैरामीटर, मेरा अहम का पैरामीटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इससे। दैट इज द ओनली थिंग आई केयर अबाउट। वो वाला जब अहंकार जब बुद्धि को पकड़ लेता है और इस तरीके से ड्राइव करने लग जाता है, दैट इज द नेगेटिव टेंडेंसी, जो कि असुर टेंडेंसी जिसको बोलते हैं। बट यदि उसको प्योर फॉर्म में यूज किया जाए, यदि उस बुद्धि को हम अहंकार को मारने के लिए ही यूज करें, नाउ दैट इज विवेक। ओम नमः शिवाय। अब बताओ, इसमें तुमको कोई क्वेश्चन आए अभी तक? भेद, विवेक का बेसिक मतलब है कि भेद की जो एबिलिटी है बुद्धि की, उसको तुम सही तरीके से कैसे यूज करो। उसको अहंकार को बढ़ाने के लिए यूज नहीं करने की बजाय उसको हम अहंकार को मारने के लिए यूज करें, अहंकार को कम करने के लिए यूज करें ना। वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ज्ञान के अंदर यदि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी आ जाती है ना कि लाइक यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो उससे तुम्हारा अहंकार बड़ा होने की एबिलिटी बहुत ज्यादा चांसेस है कि बढ़ जाए। जैसे किसी ने मान लो ये एटम बम बना लिया, तो उसने बेसिकली एक नई ज्ञान अर्जित कर लिया, नया टाइप ऑफ भेद करने की एबिलिटी अर्जित कर ली कि यदि इस न्यूक्लियस को यदि मैं ऐसे डेटोनेट करूंगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो बोल वो ज्ञान उसने उस अहंकार को मारने के लिए यूज नहीं किया, वो ज्ञान उसने उस अहंकार को बढ़ाने के लिए यूज किया कि अब मेरे पास ये एबिलिटी आ गई है, वो दूसरे वाले को पता नहीं है ये कि हाँ इस चीज को कैसे एटम बम कैसे बनाया जाता है, मुझे पता है कि एटम बम कैसे बनाया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लाइक उससे मैं अपना अहंकार को कम करूं, मैं उस ज्ञान को अहंकार को बढ़ा रहा हूं। तो ज्ञान योग के अंदर ये बहुत दिक्कत होती है, लाइक जब अहंकार बुद्धि को ड्राइव करता है और जब बुद्धि अहंकार को ड्राइव करे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में तुम देखोगे अपने जीवन में कि अहंकार तुम्हारी बुद्धि को ड्राइव करता है, और उसको यदि हम उल्टा कर दें तो तुम बेसिकली अब सत्य के रास्ते पे चल पड़ोगे। कि जब तुम्हारा विवेक और तुम्हारा ज्ञान अपने आप से डिफरेंशिएट करके, कि जैसे बेसिक इफेक्ट है लाइक व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ओनली, लाइक तुम सबको ही पता है, मुझे भी पता है कि भाई हम ना तो इस जीवन में कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाएंगे, फिर भी हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बीच में जो अहंकार होता है ना, वो आई की आइडेंटिफिकेशन,
वो अहंकार फिर तुमको ऐसे करता है कि नहीं यार, ऐसे तू करेगा तो ये तेरे इमेज के लिए खराब होगा, ऐसे तू करेगा तो ये तेरे ओवरऑल जो तू इमेज, मतलब क्या होता है, वही है ना कि मैं क्या समझता हूं अपने आप को, या लोग क्या समझते हैं, कि इसके विपरीत में कुछ भी करूंगा तो वो उस इमेज को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो मैं सिर्फ अपनी इमेज या अपने अहम के भाव को, कि मैं क्या मानता हूं कि मैं कौन हूं, उसको ऊपर रख रहा हूं और बुद्धि को उसके थ्रू चलवा रहा हूं कि भाई अब हम वही काम करेंगे जिससे, जैसे अमेरिका वाले जो सोचते हैं उनका बिल्कुल वही तरीका है ना, लाइक वो अहंकार से बुद्धि को ड्राइव कराते हैं, इसलिए उनका स्लोगन भी वही है, देखो, अमेरिका फर्स्ट। लाइक इवन इन द स्लोगन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट कि एक्चुअली में वो उनकी थिंकिंग पैटर्न वही है। अमेरिका फर्स्ट मतलब क्या है कि बेसिकली एवरी एक्ट दैट वी विल डू इन दिस ह्यूमन लाइफ स्टेइंग इन दिस कंट्री शुड बी डायरेक्टेड कि अपने कंट्री को फायदा हो या मेरे को फायदा हो, उसके अलावा वो एक्ट की कोई वैल्यू नहीं है यदि वो मेरे अहम को नहीं बढ़ा रहे तो इस तरीके से ही फिर वो इंडिविजुअल, लाइक इस टाइप की सोसाइटी जो हमारी बन गई है, उसका मेन कारण वही है कि अहंकार बुद्धि को उसने पकड़ लिया है, बंदी बना लिया है बुद्धि को। जो कि बुद्धि को अहंकार को चलाना चाहिए। बुद्धि कम्स फर्स्ट, नो, लाइक प्योर भेद करना, कि प्योर समझना चीज को किसी भी तार्किक रूप से, वो पहले आना चाहिए। और चूंकि अहंकार अपने आप में ही उसका एक सबसेट है, तो ये हम गणपति साधना के अंदर जो हमने आपको विवेक समझाया है, उस विवेक के ऊपर ही और गहराई से आपको समझाएंगे, आपके अंदर बेसिकली बीज बोएंगे विवेक के, और फिर उसका आप जो प्रैक्टिस करते जाओगे, क्योंकि इसका बेसिक मेथोडोलॉजी क्या होता है, देखो वो भी समझा देता हूं मैं तुमको। आज तुमको समझ में मजे ही मजे हैं तुम्हारे, ये लो। तो जैसे मैंने तुमको बताया था कि तुमने ऐसे अब सारी चीजों को टैग किया है, लाइक, तो तुम्हारा ये मान लो कि ये तुम्हारा मन है, मन का संसार। अब मन के संसार के अंदर तुम बहुत सारी चीजें तुमने स्टोर करके रखी हुई हैं कि भाई ये है सारी चीजें ना। अब तुम, हो सकता है कि पता नहीं कौन से प्रिंसिपल से ऑपरेट कर रहे हो, कि तुम जो भी डेटा तुमको आता है, कि जो भी अभी तुम्हारे प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे इवन ये वाला डेटा भी, कि ये वाला डेटा जो मैं तुमको लाइव वीडियो के अंदर तुम देख रहे हो, ये वाला डेटा तुम एनालाइज कर रहे हो अपने मन के अंदर, कि ये वाली चीज जो ये बोल रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि तुम्हारा अहंकार ऐसा होगा कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है, ये तो पागलपन है। तो बट वो कौन बोल रहा है? वो बेसिकली उस डेटा को एनालाइज करके, यदि तुम्हारा अहंकार बड़ा होगा तो वो अहंकार बोलेगा कि यार इस इंसान को कंपैरिजन के हिसाब से ना, तुम अपने आप को मेरे से कंपेयर करके वो सोच रहे होगे कि ये वाली चीज यदि ये इंसान को पता है और मैं इससे सीखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सर्वेश्वर हूं, मैं तो अपने आप में सब कुछ जानता हूं। क्योंकि अहंकार हमेशा वैसी वाली चीज लेके आता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, चाहे वो इंसान को कितना भी ज्ञान हो, बट हर एक इंसान के अंदर ऐसी होता है कि वो, उसको ऐसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। तो अभी तुम इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो और उसके हिसाब से तुम पैटर्न बना रहे हो। बट इस जो प्रोग्रामिंग है तुम्हारी अंदर वाली, इसमें चेंज भी किया जा सकता है। जैसे तुम्हारे लाइफ में भी प्रोग्रामिंग में चेंज हुआ होगा ना, लाइक तुमने जीवन जिया होगा, फिर मान लो हो सकता है कि उसके अंदर से कुछ और अलग हो गया हो एकदम से। तो तुमने जो भी प्रिंसिपल बना के रखे थे जीवन जीने के, कि मान लो तुमने यही प्रिंसिपल बना दिया कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, ठीक है, पैसा ही भगवान तुमने प्रिंसिपल बना दिया। बट अब मान लो तुम्हारे सामने एक ऐसा डेटा आया या एक ऐसी सिचुएशन आई तुम्हारी लाइफ के अंदर जब वो वाला प्रिंसिपल वैलिड नहीं हुआ, या ये जो फिलोसफी या ये जो दर्शन या ये जो लॉ तुमने अपने माइंड में बना के रखा हुआ था कि ये तो एब्सोल्यूट विचार है, लेकिन इस विचार की कोई तोड़ नहीं है। बट यदि प्रकृति ने कोई ऐसा सिचुएशन दे दिया जिसमें ये चीज काम ना करे, तो क्या करोगे तुम?
या तो तुम उसको अहंकार उसको अवॉइड करके बोलेगा कि ये झूठ है जिससे ट्रॉमा क्रिएट होता है ना, या फिर तुम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करोगे। ये बोला कि हाँ यदि मैं सोच रहा था कि पैसा ही भगवान है, या इसको तुम और इनहेंस करोगे, बट वो इसी सिचुएशन में वैलिड होता है और इसी सिचुएशन में वैलिड नहीं होता है। तो तुम्हारी समझ बेसिकली और विकसित हुई, तुम्हारा जो मन का जो संसार है उसकी समझ और ज्यादा विकसित हुई। तो इस बेसिकली साधना के थ्रू हम वही कराएंगे कि हम तुमको बेसिकली ये वाले जो बीज है ऐसी समझ के थ्रू वो डालने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हारी प्रोग्रामिंग जो है वो उसको रीराइट किया जा सके माइंड की, कि हाँ ये एक्चुअल में प्रिंसिपल नहीं है, तो ये एक्चुअल में प्रिंसिपल दूसरे तरीकों से ये पूरा मन का संसार जो है वो चलना चाहिए। तो उसके लाइक बीज इसके अंदर बोए जाएंगे पहले तो, कि हाँ कॉन्ट्राडिक्शन इसको दिखा के कि ये तेरा जो मेंटल मॉडल है वो एक कंप्लीटली कोहेसिव मेंटल मॉडल नहीं है। जैसे साइंस भी यही करती है ना, साइंस क्या करती है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी या न्यूटन्स ने कोई भी लॉ दिया और फिर उसके बाद उसके यदि कोई एक्सेप्शन निकल जाए, लाइक कोई ऐसी जगह आ जाए जहां पे वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक्चुअली में हम हर जगह पे वैलिड नहीं है। तो फिर हम उस समझ को लेके और फिर सोचते हैं कि हाँ जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने जैसे साइंस का यदि तुम मेंटल मॉडल देखो तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया। पहले उन्होंने सोचा कि भाई न्यूटन का जो तरीका है वही है, तो उन्होंने माइंड में पूरा बना के रखा हुआ था कि ऐसे ही F=m में इसके हिसाब से संसार चलता है। फिर उन्होंने देखा कि यार छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर तो ये अप्लाई होता ही नहीं है क्वांटम लेवल पे। फिर उन्होंने अपने मेंटल मॉडल को और चेंज कर दिया ना, कि ये इस जगह पे ये अप्लाई होता है, बट इस जगह पे ये दूसरी वाली चीज अप्लाई होती है। तो तुम धीरे धीरे अपने मन के जो माइंड का जो संसार है उसको और समृद्ध बना रहे हो, या उसको और काइंड ऑफ लाइक क्या बोलेंगे उसको फाइन ट्यून कर रहे हो। तो इसको हम वही है लाइक सेम तरीके से ही जब तुमको नया डेटा आता रहता है और तुम ओपन माइंडेड होते हो, तो उससे क्या होगा कि तुमको जो तुम्हारा प्री कंसेप्शन है वो टूटेगा, और वो टूटने से तुमको संसार की एक और लाइक अच्छी दर्शन के रूप में तुम डेवलप हो गए। मान लो जैसे किसी को ऐसे मेमोरीज फिट है ना, लाइक कि भाई मान लो उसको ऐसे बहुत सारा धोखा हुआ है बार बार लाइफ के अंदर, तो उसका ऐसा डेटा मिला है कि भाई ये लड़कियां जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं तो वो उसके दिमाग में ये फिट हो गया होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जैसे ही वो लड़की वाला डेटा वो देखेगा तो वो सोचेगा कि यार ये तो मेरे अगेंस्ट है मेरे आइडेंटिटी के। बट मान लो उसको कोई ऐसा डेटा मिल जाए कि वो एक्चुअली वो उसके फेवर में आ जाए, तो वो क्या होगा कि या तो वो ऑलरेडी क्लोज माइंडेड होके उस डेटा को नकार दे, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि यदि तुम उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ या कोई तर्क दो तो वो बोलते कि है ये कुछ तो तरीका निकाल लेता है अहंकार उसको अवॉइड करने का। या फिर तुम देखोगे कि यार एक्चुअली में ये वाली चीज हमेशा वैलिड नहीं थी, कि लड़कियां हमेशा ऐसे ही करती हैं और ये भी हो सकता है। तो तुम्हारा जो माइंड का जो संसार है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा इन में, कि ऐसे ऐसी सिचुएशन में ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि 3 बार ऐसा हुआ तो चौथी बार वैसा ही होगा, या 3 जगह पे ये चीज वैलिड हुई तो चौथी जगह पे वो चीज वैलिड होगी। तो सेम तरीके से हम आपको बेसिकली नया डेटा, जैसे इस अभी भी मैं तुमको वही कर रहा हूं ना, मैं तुमको नया नया डेटा इन्फ्यूज कर रहा हूं जिसके तरीके से तुम्हारे माइंड के अंदर अलग टाइप से सोचने के बीज अंकुरित हों। यार इस चीज को तो ऐसे भी देखा जा सकता है, या इस चीज को तो ऐसा समझा जा सकता है। और वो जब बीज अंकुरित होंगे तो तुम्हारा माइंड का मेंटल मॉडल और ज्यादा डेवलप होगा। बट उसमें मेन सावधानी वही करनी है कि जब वो समझ जब आती है ना, तो ज्ञान के साथ साथ उसको अहंकार को नहीं दे देना है कि तुमको समझ में आया और तुमने वो अहंकार भैया को उसको जाके दे दिया, तो वो फिर वो उसको उल्टा यूज करेगा ज्ञान का, कि हाँ मेरे को ये और समझ में आई है, इसका मतलब मैं कुछ और हो गया हूं, लाइक मैं बढ़ गया हूं। दैट इज रॉन्ग स्टेप ओनली। तो उस साधना के अंदर तुमको ये भी समझाया जाएगा कि कैसे उस चीज को ज्ञान के रास्ते पे चलते चलते, बट तुमको अहंकारी भी नहीं बनना है, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी अहंकारी बन जाते हैं, लाइक मुझे तो संसार का सब कुछ समझ में आता है, बस मैं ही गॉड हूं। तो वो वाली सावधानी भी कैसे करनी है, सारी चीज तुमको गणपति साधना के अंदर समझाई जाएंगी। इसका इंग्लिश वाला वर्जन भी लॉन्च किया है इस बार हमने, और हिंदी वाला वर्जन भी लॉन्च किया है।
तो इंग्लिश वाला जो है वो चलेगा 20 तारीख से 30 तारीख तक, और हिंदी वाला जो चलेगा वो 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 11-11 दिन की। इसके अंदर हम आपको बेसिकली मैंने वो बनाए हैं 6 मेन असुर जो इस दुनिया में आइडेंटिफाई किया है मैंने, कि जो तुम्हारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस के अंदर तुमको बेसिकली गुमराह करते हैं। गुमराह करते हैं मतलब जैसे एक मैं तुमको बहुत ही सिंपल वाला उसके अंदर बता सकता हूं कि लाइक तुमको हमेशा ऐसे लगता है कि सभी लोग एक ही तरीके से संसार को देख रहे हैं। लगता कि नहीं लगता? जैसे तुम किसी के सामने बैठे हो, और ये बहुत ही अजीब चीज है लाइक कि हमको लगता कैसे है, लाइक मान लो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा पेन है, ठीक है, और जबकि वो दूसरे वाले के अंदर वो पेन नहीं है, तो वो संसार को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। बट मैं तो सफर कर रहा हूं, मैं बीमार हूं, तो मैं बीमार होने की वजह से मैं देख रहा हूं कि यार ये संसार तो नेगेटिव है। या फिर मेरे को मान लो कोई कुछ हुआ है बुरी चीज मेरे साथ ऑफिस में, किसी बॉस ने कुछ बोल दिया, तो मैं सोच रहा हूं कि यार ये सारे दिमाग में वही घूम रहा है, और उसके हिसाब से मैं सारा डेटा देख रहा हूं मेट्रो में जाते हुए भी हर जगह। बट दूसरा वाला जो इंसान है वो मान लो उसको प्रेज किया उसके बॉस ने, तो वो तो संसार को अलग तरीके से देख रहा है, वो लाइक उसको तो सब कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जबकि दूसरे वाले को सब थ्रेट दिख रही है। तो ये वाला जो इल्यूजन होता है ना कि हम जैसे संसार को देख रहे हैं, वो एब्सोल्यूट तरीका है, वो बहुत ही कॉमन इल्यूजन है, वो कॉमन असुर है बेसिकली। एक्चुअल में तो तुम सिर्फ अपनी कहानी देख रहे हो, अपनी कहानी के अलावा तुम दूसरे वाली कहानी को देख ही नहीं पाते हो तुम। जैसे अभी भी मान लो मैं कमेंट्स को पढ़ के और ये सोचूं कि ये कहीं ना कहीं लाइक हम सेम संसार में हैं, तो वो इल्यूजन होगा, क्योंकि वो तुम मुझे अपने संसार के अंदर बैठ के अपने तरीके से समझ रहे हो, और वो तुमको जैसे समझना है वो तुम वैसे ही समझोगे, क्योंकि तुम्हारा जो मेंटल स्टेट जैसा है वैसा ही वो डेटा अंदर जाएगा। चाहे तुमको कितनी भी ज्ञान की बात, कितनी भी विवेक की बात कोई बता दे, बट तुम उसको वो नेगेटिव ही लगेगा, क्योंकि वो अहंकार उसको प्रोसेस कर रहा है अगेन। तो ये ऐसे हम जो बेसिक हमने तैयार किया है इसका, कि जो हर एक जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस के अंदर तुम हमेशा उस इल्यूजन के शिकार होते हो, जो कि एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में तो तुम सिर्फ अपनी कहानी देख रहे हो, तुमको दूसरे वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का है ही नहीं राइट, तुम देख ही नहीं सकते हो कभी भी। पर तुमको प्रतीत ऐसे होता है कि जैसे मैं दूसरे के वाले हिसाब से भी देख सकता हूं, और वो इल्यूजन की वजह से ही तुम फंसते हो कि somehow you try to justify other person, or somehow you try to convince other people and all of that. ओके, इससे रिलेटेड मैं देखता हूं अभी हमने विवेक अस्त्र तैयार किया ना, बहुत मेहनत करते हैं ज्ञान के, तो अभी हम डिसर्नमेंट यूज कर सकते हैं। अभी हमको पता है लाइक ये ऑनलाइन वाले चीज में ना नॉइज बहुत सारे होते हैं, लाइक नॉइज वाली चीज को साइड में रखो, साइंस और आध्यात्मिकता का संगम, हाँ वही है प्रूवन एनालिसिस तो नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक जो ऑब्जेक्टिव तार्किक तरीके से तुमको समझ में आ रहा है कि यार ये चीज तो सत्यापित है, बट वो तुम्हारे अनुभव के अंदर क्यों नहीं आती है, उस चीज को देखना, और फिर अपने अनुभव के अंदर वो देखना कि कहां पे मैं फंस रहा हूं इन सब चीजों के अंदर। जैसे अभी भी मैं देख सकता हूं ना वो चीज लाइक कमेंट्स के अंदर या इन सब के अंदर, लाइक जो एक कृष्ण वर्जन की इमेजेस के साथ आके लाइक इल्यूजन ऑल, यू नो, बिकॉज असुरास आर वेरी गुड इन इल्यूजन्स, कि वो टीका लगा के या भगवान की वो लेके और वो सब लेके और उनको करना ट्रोलिंग ही है, करना वो चीज ही है, क्योंकि अगेन उनका अहंकार ट्रिगर हो रहा है। उनका अहंकार लाइक सिर्फ डेटा से भी ट्रिगर हो सकता है, लाइक मेरे जस्ट होने से ही, मेरे विजुअल देखते ही उनके अंदर कुछ तो ऐसा नेगेटिव टेंडेंसी ऐसे एकदम से आ जाए, लाइक वो उनके अंदर हो रहा है, लेकिन वो सब डेटा अलग लोग हो सकता है कोई इंसान मुझे देख के ऐसे उसके अंदर ऐसे जा रहा हो कि हाँ यार दिस इज सो गुड ओनली, और दूसरा ही इंसान वो सेम चीज को देख के वो ऐसे देख रहा है कि हाँ दिस इज लाइक, इसको तो लाइक हटाना ही है, दिस इज लाइक जैसे ऑनली, लाइक क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी के खिलाफ जा रहा है।
जो वो सोचता है ना कि संसार कैसा है, तो उसको कुछ भी डेटा नहीं लेना उसके विरुद्ध में। उसको तुम कोई भी चीज उसके विरुद्ध में बोलोगे या कोई भी चीज उसको लगे कि उसके विरुद्ध में है, तो वो हमेशा उसको नकारेगा। क्या किसी के साथ आई एम जीरो जीरो। हाउ टू हैंडल, हाउ टू रिफ्लेक्ट। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि स्पैमर बहुत ज्यादा है ना। इन लोगों ने ना बेसिकली ये इंटरनेट और इन सब से ना बहुत सारे ऐसे असुर लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, लाइक दैट यू कैन जस्ट स्पैम ओनली थिंग्स। कि तुमको सुनना ही नहीं है। लाइक इसको तुम रियल लाइफ के अंदर यदि सिमुलेट करके देखोगे तो तुमको वैसे ही लगेगा, और तुमको अपनी रियल लाइफ में भी दिखता होगा कि लाइक लोग तुम्हारी डेली लाइफ का एक्सपीरियंस में, तुम इसको अगेन साधना की तरह यूज करके देखो कि तुम्हारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस के अंदर भी देयर विल बी सम पीपल जो कि जस्ट बाय द वॉल्यूम ऑफ एनर्जी दे विल ट्राई टू ड्राउन यू। भाई ये दुनिया आपको नहीं समझ पाएगी। दुनिया तो समझ ही जाएगी, दुनिया की टेंशन नहीं है। दुनिया तो समझेगी ही समझेगी। हाँ, हर एक चीज पहले से आपके अंदर होती है तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो। दैट इज ट्रू ओनली। यदि तुम किसी नेगेटिविटी को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो है, क्योंकि इस लाइक की वो वैसी चीज है ना, लाइक तुमको कैसे पता कि मां होना क्या होता है? तुम कैसे लगता है ना कि तुमको समझ में आता है कि मां होना क्या होता है? जैसे मान लो मैं एक मेल हूं, तो एज ए मेल होके मुझे ऐसा कैसे लगता है कि मुझे समझ में आता है कि फीमेल होना क्या होता है? नहीं समझ सकते ना तुम। बट एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर जो उसका रिफ्लेक्शन है, तुम उससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, और वो इल्यूजन है अपने आप में कि तुम कैसे लगने लग जाता है कि नहीं, जैसे मेरी एक मेल के शरीर है, नर की शरीर है, तो मुझे जो मादा का शरीर या जो फीमेल का शरीर है उसके अंदर कैसी प्रक्रिया हो रही है वो समझ में आ रही है। और हमेशा ऐसे इल्यूजन बन के नहीं रहता तुम्हारी लाइफ में, हर रोज दैनिक जीवन के अंदर भी तुम वो भूल जाते हो कि यार ये अलग है, ये लाइक उनकी बॉडी अलग तरीके से काम कर रही है, लाइक हमारी बॉडी अलग तरीके से काम कर रही है। सिमिलरली हम लाइक बाकी जैसे जानवरों के साथ भी करते हैं सेम चीज, कि हमको ऐसे लगता है कि हमको समझ में आ रहा है कि वो कैसे संसार को देख रहे हैं, बट वो संसार को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये बेसिक स्टेप है विवेक का। हम वह साधन है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं को अनुभव करता है। मतलब वो बेसिक वही है जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया ना, लाइक हम यहां पे क्या कर रहे का जवाब, लाइक तुम सब भी यहां पे क्या कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव ट्रोल करने वाले हैं चाहे वो भी है, क्या कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं एक इंसान के एक्सपीरियंस में है, इसलिए वो चीजें समझ पा रहे हैं, इसलिए उनका अहंकार बना है। तंत्र तो सेम ही है। तो वो इंसान के एक्सपीरियंस में होके और कहीं ना कहीं इंसान के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो समझने की कोशिश हो सकता है कि सब लोग ना भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको भोगने की कोशिश करते हैं, लाइक दे वांट टू मेक इट रियल, और वो विवेक वाली चीज को ओवरराइड कर देते हैं। उनको पता है कि ये एक्चुअली में असली नहीं है। तुमको पता है कि एक्चुअल में तुम नहीं जान सकते हो कि किसी बिल्ली के शरीर में क्या होता है, किसी पक्षी के शरीर में उसको कैसे दुनिया दिख रही है, या इवन अवर ह्यूमन स्पीशीज ऑल्सो, कि मेल और फीमेल को भी जो अलग अलग तरीके से जो दिखता है वो भी तुम सोचते हो कि सेम ही है। तो अंडरस्टैंड वाली चीज में सबसे पहले तो आना है। लाइक इस वाली मंत्रा को यदि तुम अपने लाइफ के अंदर कर लो, तो जो भी चीज हो रही है वो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव के अंदर हो रही है। तो मुझे उस चीज को पता करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यार ये मेरे अंदर क्यों हो रहा है, ये चीज मेरे अंदर क्यों इंपैक्ट कर रही है। या तो मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं इसको अलग अलग कर पाऊं, डिसर्निमेंट कर पाऊं, कि ये एक्चुअली में मैं एक सर्वज्ञ ज्ञानी बनने की एक्टिंग कर रहा हूं,
बट मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि मेरा ज्ञान जो है वो लिमिटेड है, और ज्ञान के लिमिटेडनेस को समझना ही विवेक है। कि तुम्हारा जो ज्ञान हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट होता रहता है कि तुमको हर एक चीज को, कि हाँ तुमको सब चीजें पता है सर्टेनिटी के अंदर। जैसे इसका एक दूसरा जो असुर है ना, वो इल्यूजन जो होता है वो हमेशा सर्टेनिटी वाला इल्यूजन होता है। सर्टेनिटी वाला मतलब कि जैसे तुम हर रोज जाओगे तो तुमको पता है कि मेट्रो जो है वो 8 बजे जाएगी, या फिर कि भाई ये इतने बजे बिजली हमेशा रहती है। बट एक दिन मान लो बिजली चली जाए, तो तुम तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ना कि लाइक जैसे तुम ये स्विच ऑन करोगे तो पंखा चल जाएगा, बट एक दिन वो ना चले, तो लाइफ इज नॉट सर्टेन। बट हमको ऐसे फील होता है कि लाइफ इज सर्टेन ओनली, कि हर रोज वो चीज उसी टाइम पे होगी, हर रोज वो चीज वैसे ही होगी। और वो टूटता है स्पेशली जब लोग लाइफ में डेथ होती है ना लोगों की, तो डेथ से वो बहुत ज्यादा टूटता है। तो एकदम से तुम कैसे लगता है कि यार ये इंसान तो हमेशा से रहेगा, तुम ग्रांटेड ले लेते हो उसको, सर्टेनिटी के अंदर ले लेते हो। बट एक दिन देन वो नहीं होता है, देन यू लाइक ओ ये सर्टेन नहीं था लाइक सब कुछ लाइक ट्रांसिएंट है। तो ये वाला इल्यूजन भी हमेशा रहता है। लाइक तुम मान लो जैसे यूपीआई ऐप से पेमेंट ही कर रहे हो, तो देन यू आर लाइक सो सर्टेन ओनली नो, लाइक इफ आई जस्ट स्कैन, इफ यू डू दिस देन इट पेमेंट विल गो। मान लो ना भी हो वो, तो जब वो हमारा मेंटल मॉडल एक प्री डिस्क्राइब्ड स्क्रिप्ट के हिसाब से चल जाता है ना, तो हम सर्टेनिटी वाले इल्यूजन के अंदर चले जाते हैं। हम कैसे निश्चित लगता है संसार, कि ये संसार जो है वो हर एक चीज निश्चित है, कि हाँ ये करने से ये तो होता ही है, ये करने से ये तो होता ही है। बट फिर वो कोविड जैसे कोई चीज आ जाती है एकदम से बीच में, कि लाइक दम फिर तुमको लगता है ये तो निश्चित नहीं था यार, लाइक क्योंकि तुमने तो अपने बना कर रखा हुआ था निश्चित था कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, मैं 3 साल के अंदर इतना काम करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। बट एकदम से जो अनिश्चितता है, प्रकृति की अनसर्टेनिटी है, वो तुमको स्ट्राइक करती है, और तो तुम एकदम से जागते हो। यू विल बी लाइक भाई ये कैसे दिखा मुझे, लाइक मैं तो सोच रहा था कि ये सब कुछ मुझे पता है, ये सब इसी तरीके से चलता है, बट उस तरीके से नहीं चलता है। तो ये दूसरा माइंड के अंदर तुम सबको ऐसे ही लगता होगा दुनिया के अंदर, कि सब कुछ निश्चित है, कि ये करने से तो ये होगा ही होगा। हाँ तो करा रहे हैं ना साधना आई से मुक्त होने की ये ऐसी तरीका ना। सबसे पहले तो हमको वो जो हमारे अनुभव के अंदर जो भ्रम पैदा हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विवेक के थ्रू। जैसे मैं तुमको 2 भ्रम बताए अभी। ये एक भ्रम तो ऐसे होता है, ये कलेक्टिवनेस वाला, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं संसार को देख रहा हूं वैसा ही संसार है, वो बिल्कुल भ्रामिक चीज है। लाइक तुम यदि थोड़ा सा भी विवेक लगाओ उसके ऊपर तो तुम आराम से पकड़ सकते हो। बट तुम अपनी आज जैसे आप दिन में जाके ना सबके सब लोग जो देख रहे हो वो इस चीज को ध्यान से देखना। क्या तुमको नहीं लगता है कि लाइक दिन में जाके कि एक्चुअल में तुमको ऐसे लगता होगा कि जैसे मैं संसार में जी रहा हूं वैसे ही सब लोग जी रहे हैं? क्या तुम उसको पकड़ पाओगे उस भ्रम को? अपने ऊपर एक्सरसाइज करके देखना तुम, तब तुमको समझ में आएगा कि ये तो लोचा है, लाइक क्योंकि माइंड माया का खेल हो बेसिकली, वो ऐसा प्रतीत कराता तुम्हें। या सर्टेनिटी का खेल है, लाइक तुम ऐसे बोलोगे कि हाँ अब मैंने ये चीज कर रखी है, आज तो मैं ये प्लान करूंगा, और फिर एकदम से कोई अनप्लान्ड चीज हो जाती है तो तुमको हर्ट होता है। बट वो एक्चुअल में एनीवेज वो प्लानिंग अपने आप में रियल नहीं थी, अनिश्चित चीज हो सकती है लाइफ के अंदर, तो तुम उसको एक्सेप्ट करके चलोगे क्योंकि तुम हमेशा विवेक के अंदर एस्टेब्लिश रहोगे कि हाँ भाई कुछ नई चीज भी हो सकती है एकदम से। ऐसा नहीं कि मैंने प्लान बना के रखा हुआ है कि अब हम साधना कराएंगे ये सब कराएंगे, तो उसके बीच में कोई अनिश्चित चीज नहीं हो सकती। हो सकता कि हम शुरू करें साधना करा ला और लाइक इंटरनेट भाग जाए, तो फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो निश्चित समझ रहे हो उस चीज को कि वो हर एक चीज निश्चित चीज तरीके से ही होती है। बट वो ऐसा नहीं है। ये 2 जो इल्यूजन है वो आप सब लोगों के लिए ऐसी एक्सरसाइज है, आज अपने डेली लाइफ के अंदर जाके उस सब चीजों को देखना कि क्या तुमको निश्चितता का वो भ्रम होता है कि नहीं होता है, और क्या तुमको दूसरे वाला जो है जिसको मैंने बोला कि दूसरे के अनुभव को, अपने अनुभव को दूसरे के अनुभव के ऊपर प्रोजेक्ट करके ये सोचना कि जैसे हम हैं वैसा ही संसार है। जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं वैसे ही सब लोग उसी चीज को देख रहे हैं, वैसा नहीं होता है
नहीं नहीं, वो तो जिसको अंडरस्टैंड नहीं करना है वो तो नहीं करना है ना। अब वो जैसे ये एक्चुअल में है ना, ये इल्यूजन तो लाइक वो साइंस ने भी प्रूव किया है कि हाँ ऐसे ही काम करता है तुम्हारा माइंड। तो बाकी तुम अपने एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव में, हर रोज के डेली के उसमें भी देख सकते हो। बट अब किसी को यदि जानबूझ के ही माया में रहना है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमको तो सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है कि हम अपने जीवन को ऊपर लेके जाएं। दूसरा क्या कर रहा है वो अगेन वो फिर से तुमने वही उसी इल्यूजन में आ गए। अरे लाइक तुम कमेंट्स के अंदर भी तुम देख सकते हो ना उसी इल्यूजन को कि लाइक लोग इज लाइक कि ये संसार ऐसा है, संसार में ऐसे लोग हैं, वो ऐसे नहीं समझेंगे इसको ज्ञान को। बट वो तुम क्यों समझ रहे हो कि तुम संसार के ठेकेदार हो या तुम और संसार कनेक्टेड है? तुम और संसार कनेक्टेड नहीं हो। सब लोग अपना अलग अलग तरीके से देख के अपना अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तुमको सिर्फ अपने तरीके से जो तुम संसार को देख रहे हो उसकी कहानी में जीना है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सब एक ही कहानी में जी रहे हैं? सब एक कहानी में नहीं जी रहे हैं, सब अपने अपनी कहानी में जी रहे हैं। तो तुम कमेंट से भी वो विचार को पढ़ सकते हो कि एक्चुअली ये इंसान किस भ्रम की वजह से वो कमेंट किया उसने लाइक। तो इस चीज को लेकिन डेली अनुभव के अंदर कैसे लेके आना है और अनुभव के अंदर कैसे उस चीज को देखना है, पकड़ना है कि हाँ ये तो एक्चुअल में यहां पे हो रहा है। ये उस चीज को रियलाइजेशन बोलते हैं। तो 3 लेवल होते हैं ना इसके, एक लर्निंग, एक अंडरस्टैंडिंग और एक रियलाइजेशन। लर्निंग मतलब जैसे मैंने अभी तुमको बताया तो वो लर्निंग हो गई तुम्हारी। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को समझ में आया होगा, वो नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने प्रोसेस किया उसको, इंफॉर्मेशन को। और फिर उसको रियलाइजेशन मतलब कि वो जो तुमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अंडरस्टैंडिंग तुमने समझ ली है, अब उस समझ को तुम अपनी जीवंत लाइफ के अनुभव के अंदर कैसे उसको देखो कि हाँ यही हो रहा है भाई, ये हो रहा है। इट्स नॉट लाइक समथिंग विच यू जस्ट अंडरस्टैंड लाइक बुक नॉलेज एंड विच हैज नो रेलिवेंस टू द रियल लाइफ, कि सिर्फ किताबी ज्ञान है और उसका असली जो हम जीवन जीते हैं उससे कोई उसमें औचित्य नहीं है उसका। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो लड़कियों का एग्जांपल दिया ना, वो तुम किसी को भी समझ सकते हो। जैसे हम ये भी समझते हैं ना कि पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने 5 पॉलिटिशियन देखे, 6 पॉलिटिशियन देखे, 50 पॉलिटिशियन देखे, तो हमने देखा कि उसके अंदर पैटर्न है। तो हमने उस पैटर्न को एक एब्सोल्यूट लॉ बना दिया कि भाई 50 लोग ऐसे हैं तो सब ऐसे ही होंगे। तो जब प्रोजेक्शन वाली जो एबिलिटी है ना, ये हमारा माइंड जो करता है कि हम 3-4 डेटा को लेते हैं और उसको सारे वर्ल्ड पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि भाई सब ऐसे ही है। वो वाला भी इल्यूजन है, भ्रम है। वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। गणपति साधना में गणपति की रोल में है। गणपति साधना मतलब हमने वो भक्ति वाली साधना नहीं करा रहे हैं हम। गणपति का जो ज्ञान के अंदर उनका जो रोल है ना, ज्ञान के अंदर उनका जो पद है, तो ज्ञान के अंदर गणपति जी बुद्धि के रूप में विद्यमान होते हैं ना। लाइक गणपति उनको बुद्धि के देवता बोलते हैं। तो बुद्धि के रूप में मतलब कि वो भेद कर सकते हैं। जैसे तुमने वो कहानी भी सुनी क्या, लाइक वो विवेक ही तो है, लाइक खतरनाक लेवल ऑफ विवेक है वो कार्तिकेय और गणेश की कहानी। तो कार्तिक को शिव पार्वती बोलते हैं कि लाइक तुम संसार की जो चक्कर लगा के आएगा फटाफट उसको प्राइज मिलेगा। फिर लाइक कार्तिकेय तो लाइक उसको फिजिकली इंटरप्रेट करता है इस इन्फॉर्मेशन को, बट गणेश जो है वो अपना विवेक लगाता है। लाइक इतना मेहनत कौन करेगा इस चीज को, लाइक कोई इजी तरीका भी होगा। तो वो विवेक ही है ना, लाइक उसने वो विवेक के थ्रू, अपने बुद्धि के थ्रू उस चीज को काट के प्रोसेस किया। तो वो गणेश जो है वो गणपति साधना इसलिए है क्योंकि हम उनको एज ए बुद्धि देख रहे हैं, बुद्धि तत्व के रूप में हम गणेश जी को देख रहे हैं, ना कि वो लाइक मंत्र साधना और भक्ति साधना नहीं करेंगे इसके अंदर इतनी। हम उस गणपति का तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे लाइफ के अनुभव के अंदर वो कहां पे विद्यमान है, वो बुद्धि के रूप में विद्यमान है। तो हम उस बुद्धि के रूप में उनकी पूजा करेंगे, जिसको विवेक बोलते हैं, जिसको तर्क बोलते हैं।
कि सही तर्क करना सीखना, लाइक, और जो वो तर्क जो तुमको सत्य के रास्ते के ऊपर लेके जाए। टाइम इल्यूजन है, ये सब वाले हायर विवेक वाली चीजें है, लेकिन वो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे उसको। तो वो हम जब एडवांस विवेक वाली साधना करेंगे तब तुमको ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे कि टाइम इल्यूजन, समय कैसे इल्यूजन है, समय भी एक भ्रम है, और लाइक फ्री विल भी अपने आप में एक भ्रम है कि मैं कर रहा हूं कुछ चीज। तो वो जब एडवांस कराएंगे तो अभी तो पहले छोटे छोटे असुरों को पकड़ते हैं, गणपति जी के अस्त्र को लेके पहले छोटे छोटे असुरों को मारते हैं, बुद्धि के अस्त्र को लेके, फिर बाद में जो बड़े बड़े जो उनके जो लीडर हैं उनके बाद में हैंडल करेंगे। तो गणपति साधना के लिए रजिस्टर करें। और अब वो वही चीज है ना, जो एक्चुअल में जो सही इंसान है, जो तुम आओगे वहां पे, तो अभी जैसे हमने नटराज पार्वती साधना कराई थी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग वो इमेज में ट्रैप्ड थे। दे वर लाइक कि हाँ ये तो ऐसा है, ये ऐसा रहता है, वैसा रहता है। बट जब उन्होंने वो साधना अटेंड की, दे वर लाइक ब्लोन ओनली। लाइक एक की कहानी है ना, लाइक कि वो अपनी, जैसे उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि वो मेरी साधना अटेंड कर रही है, बट देन ही रियलाइज्ड ओनली कि लाइक व्हाट शी वाज डूइंग इट वाज लाइक गुड ओनली। तो देन ही आल्सो वांटेड टू रजिस्टर। और इनिशियली ही वाज लाइक कि हाँ ये तो ऐसा है वैसा, क्योंकि वो मीडिया ने जैसे दिखाया है, जैसे ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं ना अपने अपने नेगेटिविटी, उसके हिसाब से लोग वो इमेज बना लेते हैं तुम्हारी। उनको ऐसे लगता है कि हाँ ये तो ऐसे बकवास करने वाला इंसान है। बट तुम यदि उस चीज को अटेंड करोगे और तुम करोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में वो चीज है। बट उसके लिए तुमको इतना तो वो स्टेप लेना ही पड़ेगा। यदि उस स्टेप पे भी तुम नहीं ले रहे हो और तुम काइंड ऑफ लाइक समाज जिस चीज को जैसे दिखा रहा है और उसी चीज में ही तुम जा रहे हो लाइक वेव के अंदर, तो फिर तो तुमको कोई सत्य दिखाई नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो वो कुछ भी निकाल लेंगे किसी का भी। वो कभी बोलने लग जाएंगे कि हाँ नहीं तुम सदगुरु की साधना मत करो, जो कि वो तो हेलीकॉप्टर चलाता है, तो उससे उसके ज्ञान पे क्या असर पड़ता है। लाइक कोई कुछ भी चलाता हो, कैसे भी करता हो, यदि वो इंसान जो बात बोल रहा है वो काम की बात है और वो सत्य बात है, तो तुमको तो सत्य से मतलब होना चाहिए ना। तुमको उस इंसान को क्या घर पे लेके बिठा के खिलाना पिलाना है क्या? तुमको अपने सत्य के रास्ते पे चलना है, तुमको खुद सत्य को जानना है, इंस्टेड की पूरे संसार की ठेकेदारी लेने के बजाय। तो इसमें रजिस्टर करो, और हम और भी लाइव ऐसे करते जाएंगे हर रोज, और एक्सप्लेनेशन के साथ धीरे धीरे तुम्हारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बता के कि हाँ देखो यहाँ पे ये चीज भ्रम होता है तुम्हारा, और विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, क्या दिक्कत हो सकती है उसके अंदर, और कैसे हम तुमको बेसिकली साधना के अंदर सॉलिडिफाई करके भेजेंगे कि तुम यदि उसको फिर हर रोज यदि अपने जीवन डेली लाइफ के अंदर करते जाओगे तो तुम बहुत ही खतरनाक लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाओगे अपने सत्य के अंदर। हाउ डू यू नो अवर साधना इज इंक्रीजिंग? एक ही पैरामीटर है ना उसका। यदि तुम वो साधना तुमको संसार के बारे में और क्लैरिटी दे रही है, मतलब कि अब तुमको समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है, कि ये जिंदगी कैसे चल रही है, ये संसार कैसे चल रहा है, तो इसका मतलब वो काम कर रही है। और इसका दूसरा वाला भी है कि जो भी चीज तुमको शांति की तरफ लेके जाए, इसका मतलब वो साधना काम कर रही है। संतुष्टि की तरफ लेके जाए, तो इसका मतलब वो साधना काम कर रही है। जब तुमको संतुष्टि और शांति की तरफ लेके नहीं जाए, इसका मतलब साधना काम नहीं कर रही है। यही सत्य है। मनुष्य जैसा स्वयं होता है वैसे ही संसार को देखता और सुनता है। लाइक ये तो मैथमेटिकली लाइक यूनिवर्स साइंटिस्ट सबने प्रूव भी करके रखा हुआ है कि तुम जैसे परसीव करते हो, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो सब भी हम डिस्कस करेंगे लाइक लाइव के अंदर भी। और कल Q&A करेंगे, बेसिकली एक यूट्यूब के ऊपर लाइव Q&A सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके अंदर तुम्हारे जो भी इस विवेक साधना और ज्ञान साधना के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम लेंगे। तो कल आना यूट्यूब के ऊपर, देन उसको विस्तृत रूप से लाइक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उसको अच्छे से जो भी तुम्हारे डाउट्स है। अब देखो जो ईमानदारी से आता है उसकी कोई दिक्कत नहीं हमको, हम तुमको जवाब देंगे लाइक बढ़िया से।
कि ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम यहाँ पे कोई गेम खेल रहे तुम्हारे साथ। मैं आपसे मिलना है, कहाँ हूं? नहीं नहीं, अभी तो कहीं नहीं आना, अभी तो साधना के अंदर आओ। साधना के अंदर तुम आओगे तो हमको बेसिकली, हमको इंपॉर्टेंट नहीं बनना है ना, हमको तुमको तुमसे मिलाना है। दैट इज द एम। कि तुम खुद से मिल जाओगे तो तुम हमसे भी मिल ही जाओगे, एक ही बात हो। तो साधना के अंदर आओगे तो मेरे से मिलना और तुमसे मिलना, वो भी भेद कर रहे हो ना तुम। दो का भेद है ही नहीं संसार के अंदर। अपने आप को जान जाओगे तो दूसरे को भी जान जाओगे। हम नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होता है। सभी साधना पूजा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता। अब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो, यदि तुम सीधा तर्क को भी कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हो, अब तुम किस चीज को मानते हो फिर? लाइक यदि इवन तुम यदि साइंस को भी मान रहे हो, जो ज्ञान को अर्जित किया उन्होंने, जिसके हिसाब से तुम सब ट्रीटमेंट भी करते हो, जिसके हिसाब से सब सर्जरीज होती हैं, जिसके हिसाब से सारा चलता है, लाइक इकोनॉमिक्स तुम्हारा, यूपीआई और सब कुछ, क्या वो भी झूठ है फिर? तो ये तो साइंस ने भी तर्क के हिसाब से प्रूव किया, जो भी मैंने बोला है कि वो इल्यूजन है। लाइक सारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स जब खुद बोल रहे हैं कि समय अपने आप में एक भ्रम है, समय एग्जिस्ट नहीं करता है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये झूठ है? जो कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं है। नहीं, वो रिमूव कर देंगे बाद में। और कमेंट्स में तुम इतना ध्यान मत दो ना, तुम सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दो। वो बढ़िया ही ना, थोड़ा अपना बेसिकली रीच ही बढ़ा रहे हो आके। कमेंट वेंट करते तो एंगेजमेंट होती है, तो इंस्टाग्राम की रीच बढ़ती है। अपने को बेसिकली विवेक का जो डिसर्नमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि सही और गलत के बीच में भेद, उसको सीखना है। मैंने यही सीखा ना अभी पिछले 3-4 महीने से। मैं इसलिए विवेक के ऊपर ही पूरा काम कर रहा था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो गेटिंग इन दिस ट्रैप ओनली, लाइक कि इन सब लोगों को हटाओ और ये सब। बढ़िया ही ना, अपने यहाँ पे आके वो फ्री में अपना टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स दे रहे हैं, तो उससे रीच भी बढ़ेगी अपनी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। बट तुम लोग सिर्फ जो सब्सटेंस है उस चीज पे ध्यान दो ना, तुमको ध्यान ही क्यों देना उस चीज के ऊपर? सांसारिक इंसान और बाबा में कोई फर्क है? नहीं नहीं, तुम उसको फर्क, अगेन दो का फर्क कर रहे हो ना तुम, कि कोई सांसारिक जीवन है और कोई सांसारिक जीवन। या तो तुम उसको वैसे समझ सकते हो कि सांसारिक जीवन मतलब कि वो इस संसार को भोगना चाहता है। भोगना चाहता है मतलब कि वो उस चीज पे उसको वरी नहीं है कि ये लाल दिख रहा है तो ये लाल क्यों है, ये हरा क्यों है। वो उसको लाल समझ के उसको एंजॉय करना चाहता है। जैसे मैं तुमको बताऊं कि कोई फिल्म है, कि ये तो सिर्फ फिल्म है, ये तो एक मूवी है, ये तो कहानी है। बट जो इंसान उसको एंजॉय करना चाहेगा वो उसको रियल बनाएगा, वो उसको सिर्फ कहानी नहीं देखेगा। तो सांसारिक जीवन एक डेफिनेशन से तो वही बोल सकते हो कि जो माया को रियल बना के चले वो सांसारिक जीवन है। और जो माया को रियल बना के ना चले, अब उसको मैं बाबा वगैरह तो नहीं बोल सकता, बट लाइक उसको ये बोलेंगे कि वो इंसान सत्य के रास्ते पे है। तो जो बेसिकली सत्य को देखना नहीं चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि जो उनको बता दिया गया है, जो जिस चीज को जैसे बता दिया गया है उसको वैसे ही मान के और उनको उसको एंजॉय करना है। कि जैसे मैं अभी गैस स्टोव को चलाता हूं, ठीक है, और उसमें मैं लाइटर लगाया मैंने और आग जली, तो मेरे को इंटरेस्ट है कि मैं चाय बना के पी लूं, ना कि इस चीज में इंटरेस्ट है कि कि वो गैस से वो बेसिकली हीट कैसे जनरेट हो रही है, कि ये कैसे मैं धरती से गैस को निकाल के एक सिलेंडर के अंदर डाल के और मैं ऐसे लाइटर जलाता हूं तो उसके अंदर आग पैदा हो जाती है। जो कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं चाय बना के उसको भोग लूं। तो मैं उस चीज को समझने की बजाय उस चीज को रियल समझ के उसको भोगने की कोशिश कर रहा हूं। तो वही अंतर है, सांसारिक वाला जो इंसान जिसको तुम बोल रहे हो और जो सत्य के रास्ते पे जो इंसान है उसको।
कि सांसारिक वाला लोग वो माया को वो चाहते ही नहीं है कि ये वो झूठी करार हो, वो चाहते हैं कि ये सत्य रहे, क्योंकि नहीं तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। जैसे कोई भी गेम होता है, अब तुमने देखा कि हाँ इस गेम के अंदर इस टीम ने इस टीम को हरा दिया। अब जैसे वीडियो गेम ही है, अब वीडियो गेम के अंदर तुम पबजी खेलते हो तो वहां पे जाकर किसी को गोली मार दी तो मरा थोड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। बट जब तक तुम उसको रियल नहीं समझोगे कि हाँ मैंने उसको ऐसे मारा और इसने ऐसे जीत लिया ऐसे, तब तक तुम उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ही है रियल लाइफ के गेम के साथ भी, कि तुमको जब तक तुम उसको रियल नहीं समझते हो कि हाँ मेरी पार्टी जीत गई, मेरी टीम जीत गई, तब तक तुम उसको भोग नहीं पाते हो। जब तक तुम उसको समझते हो कि हाँ बस कुछ हो रहा है, तो तुम एक विवेक वाले अगेन उस पर एस्टेब्लिश हो जाओगे। माइंड ही सब कुछ है। माइंड, मन की माया और मन कैसे काम करता है और उसके स्टेप बाय स्टेप वो हम पूरा अभी तो पूरा चालू किया ना ये न्याय योग साधना। तो पहला जो हमने साधना कराया था और नटराज पार्वती, वो यही कराया था कि तुम्हारे बेसिक बायस वो हो जाए क्लियर। जैसे अभी जैसे मैं भी यही कर रहा हूं ना, मैंने इन कमेंट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर एनालाइज कर रहा हूं कि ये वाला कमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। बट वो नेगेटिव को बेसिकली मेरे को अंदर नहीं घुसने देना है। तो हमने नटराज पार्वती के अंदर यही दिखाया था कि तुम जीवन और मृत्यु को सेम देखो, कि तुम दुख और सुख को सेम देखो। और अब ये दूसरी वाली साधना है गणपति साधना, इसके अंदर अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम जाएंगे ज्ञान योग के अंदर, कि जैसे तुमको संसार का जो डेली अनुभव है उसके अंदर कैसे तुम्हारे भ्रम के हिसाब से तुमको संसार दिख रहा है और कैसे उसको सही तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से ये रियलिटी है, जिस तरीके से संसार है। परसेप्शन डिफर, हाँ परसेप्शन डिफर है, जो कि मेंटल माइंड डिफरेंट है, मतलब प्रोसेसिंग मशीन डिफरेंट है ना हर एक इंसान की। तो इसलिए वो सेम बात को पढ़ के अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है, दूसरे वाला सेम चीज को पढ़ के अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। हाँ ये सेव करेंगे ना इस लाइव को, इंस्टाग्राम के अंदर भी सेव करेंगे। और कल हमने बताया ना, कल हम एक Q&A भी करेंगे साधना के बारे में यूट्यूब के ऊपर अच्छे से। कल संडे भी है, तो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो रजिस्टर करो, अभी मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, मैं रियलिटी को रियल बनाने जा रहा हूँ अभी। जो वैसा दिख रहा है ऐसे ही होता है तो और यही विवेक इसी चीज को पकड़ता है कि जब तुम उसको माया समझ रहे हो, जब तुम डिस्टेंस बना लेते हो ना उससे, तो तुमको लगता है कि यार ये तो सब नकली सा है। जैसे तुम अभी भी डिस्टेंस बना लोगे संसार से और थोड़ा दूर से देखोगे, कि मान लो जैसे स्पेस से तुम देख रहे हो अर्थ को, देन यू विल बी लाइक कि हम जो बेसिकली हर एक जो इंसान जो सुबह ऑफिस के लिए भाग के जा रहा है, एंड ऑल ऑफ दिस आर लाइक कीड़े मकोड़े ओनली, जैसे हम चींटियों को देखते हैं ना, कि चींटियां सुबह उठते ही लग जाती है काम करने के लिए, कि हाँ अब ये रेत उठा के यहां से वहां लेके जा रही है, वहां से वहां लेके जा रही है, तो तुमको वैसे ही दिखेगा। बट जब तुम उसके अंदर चले जाते हो तो फिर तुम उसको रियल बनाने की कोशिश करते हो, फिर वो रियल हो जाती है। बट विवेक यदि तुम हमेशा अपने साथ रखोगे ना, तो तुम उसमें फंसोगे नहीं। क्योंकि वो नहीं तो तुम सेपरेट आइडेंटिटी में हो जाते हो, बट जाते हो कि एक मैं हूं जो इस लाइव के ऊपर ज्ञान दे रहा है, और एक मैं हूं जो कि अभी जाके बेसिकली चाय बना के पिएगा। तो वो चाय रियल हो गई मेरे लिए। उसमें वो भेद नहीं करना, हमेशा कंटिन्यूस रखना उसको, क्योंकि वो एक्चुअल में तथ्य है। और उसको हम जितना ज्यादा कल्टीवेट करेंगे, उसको जितना ज्यादा पानी देंगे अपने मन के अंदर, उतना ज्यादा वो पेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करो। अभी इसका लाइव करते जाएंगे। अभी हमने देखो विवेक अस्त्र ले लिया है, तो अभी ये सब असुर वगैरह लोग जो है ना कमेंट में, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी मेरे और ज्यादा डेटा ले लेके हासिल की ना,
लाइक कुछ तो चक्कर है, ये क्यों इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि हर एक चीज का जवाब तुम्हारे अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो अंदर जाके ही देखा मैंने, लाइक कहाँ पे ये चीज मेरे को क्यों इम्पेक्ट करती थी, लाइक देन आई रियलाइज ओनली लाइक ओके सो दिस इज वेयर। सो हमने विवेक का अस्त्र डेवलप किया अभी। विवेक के हिसाब से तुम अलग सही और चीज गलत के बीच में डिसर्नमेंट कर सकते हो, लाइक कि ये चीज तो स्पैम है, ये चीज तो नॉइज है। वो सिग्नल और नॉइज वाला सुना होगा ना तुमने, कि कौन सी चीज सिग्नल होती है और कौन सी चीज नॉइज होती है। लॉनलीनेस से कैसे कॉप अप करें? अभी साधना अटेंड करो, तुमको लॉनलीनेस वाला इल्यूजन भी खत्म हो जाएगा। लॉनलीनेस क्यों तुम्हारे माइंड उसको फील करा रहा है? वो इस वजह से ही फील करा रहा है क्योंकि तुम इस बेसिक तथ्य के हिसाब से अपने जीवन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि एक्चुअल में तुम सिर्फ तुम्हारी ही कहानी देख रहे हो, और तुम जो हो वो ना तो किसी को समझा सकते हो और ना कोई उस तरीके से संसार को देख सकता है। ये तथ्य है। जिस तरीके से अभय है और अभय इस संसार को देख रहा है, उस तरीके से तुम सब लोग नहीं देख रहे हो। और यदि मैं उस चीज को कोशिश करता जाऊं कि तुम भी देखो, तो मुझे अकेलापन फील होगा। बट यदि मैं उस चीज को कोशिश ना करूं, उस चीज को, तथ्य को एक्सेप्ट कर लो, देन कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। फिर तुम जो करोगे तुम करोगे, तो लॉनलीनेस फील नहीं होगी। शिव और शून्य में क्या अंतर है? शिव और शून्य तो सेम ही है। ठीक है, रजिस्टर करो अभी। लिंक्स वगैरह श्री.फाउंडेशन वेबसाइट है, वहां पे जाके दोनों हिंदी में भी है इस बार और इंग्लिश में भी है। ठीक है, इस बार तुम्हारे कोई एक्सक्यूजेज नहीं छोड़े मैंने, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है ना वो बहाने बना लेता है कि नहीं मैं, हम तो ये इस इंग्लिश में नहीं समझा रहे इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं। अब इस बार मैंने हिंदी में ही समझाऊंगा। अब तुम कहां भागोगे, लाइक क्या बहाने बनाओगे? हर हर महादेव, जय शिव शंभो।